सुनते हो, आज एटीएम से 10,000 रुपए निकाल कर ले आना, राशन नहीं है घर में। किचन से चिल्लाकर सपना ने अपने पति रजनीश से कहा। रजनीश बाथरूम से निकलते हुए झुंझलाए स्वर में बोला, फिर से रुपए? अभी 10 दिन पहले ही तो 12,000 निकाल कर लाए थे। तुम क्या सोचते हो मैंने सारे पैसे उड़ा दिए? खर्चे कम है क्या तुम्हारे घर के? बेटे के ट्यूशन में 2,000 चले गए, दूध वाले के 2,000, डॉक्टर की फीस में 1,200। तुमने भी तो 4,000 लिए थे मुझसे सेठ का उधार चुकाने को। इस तरह के दूसरे छोटे मोटे खर्च में ही 10,000 तक खर्च हो गए। बाकी बचे हुए फल सब्जी आदि में लग गए। देखो सपना, मैं हिसाब नहीं मांग रहा, मगर तुम्हें हाथ दबाकर खर्च करना होगा। मैं कोई हर महीने 1,00,000 2,00,000 सैलरी पाने वाला बंदा तो हूँ नहीं। मकान किराए पर चढ़ाने का व्यवसाय है मेरा, जो आजकल मंदा चल रहा है। तुम बताओ कौन सा खर्चा रोकूं? घर के खर्च, राशन, दूध, बिजली, पानी, सब्जी, बच्चे की पढ़ाई, इन सब में तो खर्च होने जरूरी है ना। फिर हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी आते ही रहते हैं। उस पर तुम 3-4 हजार तक की शराब भी गटक जाते हो। तो क्या शराब मैं अकेला पीता हूँ? तुम भी पीती ही हो ना? रजनीश ने चिढ़कर कहा। मैं कभी कभार तुम्हारा साथ देने को पीती हूँ, पर तुम पीने के लिए जीते हो। खाना नहीं बना तो चलेगा, पर शराब जरूर होनी चाहिए। फ्रिज में दूध नहीं है तो चलेगा, मगर अलमारी में दारू की बोतल ना हो तो हंगामा कर दोगे। तुम केवल दिमाग खराब करती रहती हो मेरा। मैं ले आऊंगा रुपए, कहकर रजनीश भुनभुनाते हुए बाहर निकल गया। ऐसे झगड़े सपना और रजनीश के जीवन में रोज की कहानी है। मध्यम वर्गीय परिवार में वैसे भी पैसों की किचकिच हमेशा चलती रहती है। रजनीश शराब में भी काफी रुपए फेंकता है। हजारों रुपए की शराब तो वो सपना की नजर में आए बिना ही गटक जाता है। वैसे और कोई ऐब नहीं है रजनीश में। मेहनत से अपना काम करता है, यार दोस्तों के सुख दुख में शरीक होने की पूरी कोशिश भी करता है। कभी मन खुश हो गया या बिजनेस अच्छा चल निकले तो बीवी बच्चे के लिए नए कपड़े और तोहफे भी खरीद कर लाता है। बस शराब के आगे बेबस हो जाता है। शराब सामने हो तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखता। इस बीच देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन हो गया। रजनीश को शराब खरीद कर जमा करने का मौका ही नहीं मिला। शराब की जो बोतलें अलमारी में छिपाकर रखी थी, उनके सहारे 20-25 दिन तो निकल गए। मगर फिर रजनीश को शराब की तलब लगने लगी। शराब के बिना उसका कहीं मन नहीं लगता था। वैसे भी रोजगार ठप पड़ गया था। प्रॉपर्टी बिजनेस शून्य था। उसके पास मकान और ऑफिस तो था, पर नकदी की कमी थी। पैसे नहीं आ रहे थे। बैंक से निकालकर किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। तीसरे लॉकडाउन के दौरान शराब बिकने की शुरुआत हुई तो रजनीश खुश हो उठा। पहले दिन तो 2-3 घंटे लाइन में लगकर उसने अपने पास बचे रुपयों से 4-6 बोतल शराब खरीद ली। शराब के चक्कर में उसे पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। हजारों की भीड़ थी उस दिन। अगले दिन भी वो शराब लेना चाहता था। रजनीश के मन में खौफ था कि ठेके फिर से बंद ना हो जाएं, इसलिए उसने शराब स्टॉक में रखने की सोची। रुपए पास में थे नहीं। बैंक अकाउंट में भी 10-12 हजार से अधिक नहीं था। इतने रुपए तो घर के राशन के लिए जरूरी थे। रजनीश अपनी बीवी के पास पहुंचा और प्यार से बोला, यार सपना, मुझे शराब खरीदनी है। तूने कुछ रुपए बचाए हैं तो दे दो, या फिर अपने गहनों का नाम सुनकर ही सपना फुफकार उठी। खबरदार जो मेरे गहनों का नाम भी लिया। तुमने नहीं बनवाए हैं, मेरी माँ के दिए गए गहने हैं और इन्हें दारू खरीदने के लिए नहीं दे सकती। जाओ गटर में जाकर लौटो या शराबी दोस्तों से भीख मांगो, मगर मेरे गहनों की तरफ देखना भी मत। सपना की बात सुनकर रजनीश को भी गुस्सा आ गया। उसने सपना के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, कलमुही, मैंने प्यार से बोला कि कुछ रुपए या जेवर दे दे, तो तुम्हारे भेजे में आग लग गई। आग तो मैं तुम्हारे कलेजे में लगाती हूँ, ठहरो। कहती हुई सपना गई और एक बड़ी लाठी उठा लाई। खबरदार मेरे गहनों या पैसों को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। तू हाथ तोड़ेगी मेरा? ठहर, अभी दिखाता हूँ मैं। रजनीश ने लाठी छीनकर उसी को जमा दी। वो अपना आपा खो चुका था। चीखता हुआ उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तू नहीं दे सकती तो जा अपने यार से लेकर आ पैसे। यार? कौन सा यार पाल रखा है मैंने? बददिमाग कहीं का। घिन नहीं आती तुझे ऐसी बातें बोलते हुए? हाँ, सती सावित्री तो बनना मत। सारे कारनामे जानता हूँ मैं। किसके लिए सज धज कर निकलती है, उसी की दुकान पर जाती है रोज मरने। सपना होश खो बैठी, दहाड़ती हुई उठी और रजनीश की गर्दन पकड़कर चीखी, एक शब्द भी तूने मुंह से निकाला तो अभी टेटुआ दबा दूंगी। फिर लगाते रहना इल्जाम मुझ पर। रजनीश ने आओ देखा ना ताओ और लाठी सपना के सिर पर दे मारी। वो दर्द से बिलबिलाती हुई गिर पड़ी तो रजनीश ने जल्दी से अलमारी में से गहने निकाले। सामने 7 साल का पिंकू सहमा खड़ा
खड़ा मम्मी पापा की लड़ाई देख रहा था। रजनीश ने दरवाजा भिड़ाया और तेजी से बाहर निकल आया। 10 मिनट पहले सामने की पुलिया पर बैठा रहा, फिर सोचना शुरू किया कि अब गहने किसके पास गिरवी रखे जाएं। उसे अपने दोस्त श्यामलाल का ख्याल आया। मन में सोचा कि चलो आज उसी से रुपए मांगे जाएं। रजनीश श्यामलाल के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अंदर से उसकी बीवी की आवाज़ आई। हाँ जी भाई साहब, बोलिए क्या काम है? भाभी जरा शाम को भेजना, उससे कुछ काम था। माफ कीजिएगा, कोरोना के डर से वो आजकल कहीं नहीं निकलते। वैसे भी अभी तो वो सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कहकर रजनीश ने कदम पीछे कर लिए। श्यामलाल के अलावा सुदेश से भी उसकी अच्छी पटती थी। वो सुदेश के घर पहुंचा। सुदेश ने दरवाजे से ही उसे ये कहकर टरका दिया कि अभी खुद पैसों की तंगी है, कोविड-19 के इस बदहाल समय में जेवर लेकर पैसे नहीं दे सकता। एक दो और लोगों के पास भी रजनीश ने जाकर गुहार लगाई, मगर किसी ने उसे घर में घुसने भी नहीं दिया। सबने अपने अपने बहाने बना दिए। साथ ही सबने उस पर यह तोहमत भी लगाई कि तू कैसा आदमी है जो ऐसे समय में पत्नी के जेवर बेचने निकला है। रजनीश के पास अब एक ही रास्ता था, वो किसी ज्वेलर से ही संपर्क करे। उसने ज्वेलरी की दुकान के आगे लिखे नंबर पर फोन किया। उसे उम्मीद थी कि अब काम बन जाएगा। सामने से किसी ने फोन उठाया तो रजनीश ने कहा, सर जी, मुझे गहने बेचने हैं। क्यों, ऐसी क्या समस्या है जो पत्नी के गहने बेच रहे हो? कौन हो तुम? सर जी, मुसीबत में हूँ, रुपए चाहिए, इसलिए बेचना चाहता हूँ। सारी मुसीबतें जानता हूँ मैं तुम लोगों के। जरूर दारू खरीदनी होगी तभी पैसे चाहिए। सरकार ने भी न जाने क्यों ठेके खोल दिए। पैसे नहीं तो भी दारू पीनी इतनी जरूरी है? हाँ जी जरूरी है, और फ्री में रुपए देने नहीं कह रहा हूँ। गहने लो और पैसे दो। रजनीश भी भड़क उठा। समझा क्या है तूने बेवकूफ? पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है और तुझे अपनी तलब बुझानी है। जिंदगी में कुछ अच्छे काम भी करने चाहिए। कभी देख गरीब बच्चों को, 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, दूसरों का भला करने के लिए रुपए मांगता तो तुरंत दे देता, पर तुझे तो। रजनीश ने फ़ोन काट दिया। इतना उपदेश सुनने के मूड में नहीं था वो। हताश होकर वापस घर की तरफ लौट चला। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अपनी बेचारगी पर गुस्सा आ रहा था। इस महामारी ने जिंदगी बदल दी थी उसकी। वो घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर बेटा एक कोने में बैठा रो रहा है और बिस्तर पर सपना बेसुध पड़ी है। उसके हाथों में नींद की गोलियों की डब्बी पड़ी थी। 2-4 गोलियां इधर उधर बिखरी हुई थीं। बाकी गोलियां खाकर वो बेहोश हो गई थी। रजनीश को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। उसने जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फोन किया। बेटे को कमरे में बंद करके खुद सपना को गोद में उठाकर बाहर निकल आया। सपना को एम्बुलेंस में बिठाकर पास वाले अस्पताल में पहुंचा तो उसे एंट्री करने से भी रोक दिया गया। बताया गया कि अस्पताल कोविड-19 के लिए बुक है। रजनीश ने दूसरे अस्पताल का रुख किया। वहाँ भी उसे रिसेप्शन से ही टरका दिया गया। सपना की हालत खराब होती जा रही थी। इस डर से कि कहीं सपना को कुछ न हो जाए, वो पसीने से तरबतर हो रहा था। 3-4 अस्पतालों के चक्कर लगाने पर भी जब कोई मदद नहीं मिली तो वो हारकर वापस घर लौट आया। सपना को बेड पर लिटाकर वह खुद भी बगल में लुढ़क गया। रोता हुआ पिंकू भी आकर उससे लिपट गया। रजनीश को ख्याल आया कि इतनी देर से पिंकू भूखा होगा। वो किचन में गया और ब्रेड गरम करके दूध के साथ पिंकू को दे दिया। खुद भी चाय पीकर सो गया। अगले दिन उसकी नींद देर से खुली। किसी तरह पिंकू को नहलाकर उसे नाश्ता कराया और खुद चाय ब्रेड खाकर सपना के बगल में आकर बैठ गया। अचेत पड़ी सपना पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। वो पुराने दिन याद करने लगा। 2-3 महीने पहले तक उसकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। सपना ने कितने सलीके से घर संभाला हुआ था। बेटे और पत्नी के साथ वो एक खूबसूरत जिंदगी जी रहा था। मगर आज सपना को अपनी आंखों के सामने अचेत पड़ा देखकर मन में तड़प उठ रही थी। सपना की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था। दारू की लत में पड़कर उसने अपनी सुखी संसार में आग लगा ली थी। कितना बेबस था वो। कितनी कोशिश की थी कि सपना की जान बचाई जा सके, मगर हर जगह से निराश और बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी उसकी। सपना का हाथ पकड़े हुए वो उसके सीने पर सिर रखकर सिसक कर रोने लगा। तभी उसे लगा जैसे सपना के शरीर में कोई हरकत हुई है। वो एकदम से उठ बैठा और सपना को आवाज देने लगा। सपना ने किसी तरह आंखें खोली और पानी कहकर फिर से आंखें बंद कर ली। रजनीश दौड़कर पानी ले आया। 1-2 घूंट पीकर सपना फिर सो गई। शाम तक रजनीश सपना के बगल में ये सोचकर बैठा रहा कि शायद वो फिर से आंखें खोलेगी। शाम 5 बजे के करीब सपना ने फिर से आंखें खोली। रजनीश ने उसे तुरंत पानी पिलाया। अब वो थोड़ी बेहतर लग रही थी। रजनीश उसके लिए संतरे और अनार का जूस बना लाया। सपना की स्थिति में और भी सुधार हुआ। वो किसी तरह उठकर बैठ गई। पिंकू को सीने से लगाकर रोने लगी। रजनीश ने अलमारी से दारू की बची हुई बोतलें निकाली और सपना के
आगे ही उन बोतलों को बाहर फेंक दिया। फिर वह सपना को गले लगाकर रोता हुआ बोला, सपना मुझे खुशहाल परिवार चाहिए, दारू नहीं। सपना हौले से मुस्कुरा उठी। आज रजनीश को असली सुख की पहचान हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।